जंगल में सभी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि सभी के सभी स्कूल जाने वाले थे। मानो चिड़े बेटा, तुम अभी भी मोबाइल चला रहे हो? रख दो मोबाइल, कब से बोल रही हूँ तुम्हें, पढ़ाई करो और मोबाइल रखो फौरन से। क्या मम्मा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिया था मोबाइल, मुझे खेलने दो ना, वैसे भी इसके बाद में पढ़ाई करूँगा। मैंने कह दिया ना मानो, रख दो मोबाइल फौरन से। जब देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वहीं बुलबुल भी अपनी बेटी को मोबाइल चलाने के लिए मना कर रही थी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने लेके आई हूँ ना, खेलो ना इनसे, बस मोबाइल की जान छोड़ दो। मम्मा, मैं खिलौनों से खेल खेल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेम हैं, मुझे गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। पर बेटा, मुझे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आंखें खराब जाती हैं इससे। चलो रखो इसे फौरन से, वरना लगाऊंगी एक। इसी तरह कबूतर भी अपने बेटे को मोबाइल चलाने के लिए मना कर रहा था और वहीं तोते के घर पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। हाँ दोस्तों, मेरी मम्मा भी मुझे मोबाइल चलाने से मना करती हैं। अगर मैं चुपके से कहीं उठा भी लूँ मोबाइल, तो मम्मा कहीं ना कहीं से देख लेती हैं और फिर मुझे बहुत डांटती हैं। हाँ, कल तो मैं मज़े से गेम खेल रही थी, पर बीच में मम्मा आ गई और मुझसे बीच गेम में ही मोबाइल ले लिया और मुझे मारा भी। अरे भाई, मैं तो रोज़ के रोज़ चलाता हूँ मोबाइल, मेरे पापा और मामा तो मुझे बिल्कुल मना नहीं करते, कहते हैं राजू बेटा चला ले मोबाइल। अरे वाह राजू कौवे, तुम्हारे मामा पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। काश मेरे मामा पापा भी बिल्कुल ऐसे ही होते। सभी बच्चे मोबाइल में गेम खेलना चाहते थे, इसीलिए नन्हा तोता एक प्लान बनाता है। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो, कल हम सारे स्कूल जाते हुए चुपके से अपने अपने मोबाइल फ़ोन अपने बैग में डालेंगे और स्कूल चले जाएंगे। फिर जब स्कूल में ब्रेक टाइम का समय होगा तो हम अपने मोबाइल फ़ोन निकाल कर मज़े से गेम खेलेंगे। हाँ हाँ, फिर हम घर जाके फ़ौरन से मोबाइल को बैग से निकाल कर घर में ही रख देंगे, ताकि हमारी मम्मा को हम पे शक ना हो। बस फिर क्या था, अगले दिन सभी बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वे जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात है बिरमाना चिड़े, तुम तो आज खुद ही उठ के तैयार हो गए। और ये क्या, तुम इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता क्यों कर रहे हो? नहीं मम्मा, कोई खास बात नहीं है, बस आज मैं वो स्कूल थोड़ा जल्दी जाऊंगा इसीलिए। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया बर्तन रखने के लिए रसोई में चली जाती है। मानो चिड़िया नजर बचाकर अपना मोबाइल फोन बैग में डाल देता है और फौरन से स्कूल के लिए निकल जाता है। मैं क्या करूं, कैसे अपना मोबाइल फोन मैं अपने बैग में डालूं? मेरा मोबाइल फोन तो बाबा के पास रखा हुआ है। नन्हा तोता जानबूझकर अपना खाने का बर्तन गिरा देता है और सारे चावल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो खाना भी नहीं आता ठीक से, देखो सारे के सारे चावल नीचे गिरा दिए ना। तोती, तुम अपना काम करो, ये सारे चावल मैं उठा लेता हूँ। तोती अपने काम में लग जाती है और तोता चावल साफ करने में लग गया था। इसी में नजर बचाकर नन्हा तोता मोबाइल फोन उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। शुक्र है बाबा ने आज मेरा मोबाइल फोन टेबल पर रख दिया, काम पर साथ लेकर नहीं गए। अब मैं स्कूल ले जाकर मजे से गेम खेलूंगा इसके अंदर। नन्हा कबूतर भी फोन अपना बैग में डालकर स्कूल के लिए निकल जाता है। दोस्तों, तुम सब मोबाइल फोन लेकर आ गए हो ना? हाँ, मैं तो ले आया हूँ मोबाइल फोन, और कबूतर भी ले आया है। मैं भी लेके आई हूँ अपना मोबाइल, बड़ी मुश्किलों से लेके आई हूँ, पर लेके आ गई। हाँ तो चलो, बस थोड़ी देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाएगा, फिर हम सब मोबाइल निकाल कर मजे से गेम खेलेंगे। कुछ ही देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है। सारे के सारे बच्चे बैग से मोबाइल निकालकर गेम खेलने लग जाते हैं। अरे अरे, जग्गू प्रिंसिपल आ रहे हैं, सब रखो फौरन से मोबाइल, अपने अपने बैगों में डालो। जग्गू प्रिंसिपल का सुनकर सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन राजू कौवे के बैग में डाल देते हैं। राजू कौवे का बैग बड़ा था, इसीलिए सारे मोबाइल आसानी से उसके अंदर आ गए थे। बच्चों, तुम सब यहाँ क्लास में क्या कर रहे हो? ब्रेक टाइम का समय हो गया है ना? चलो चलो, सारे के सारे जाओ ग्राउंड के अंदर, वहाँ जाके मजे से खेलो, मुझे अब क्लासरूम के अंदर कोई नजर ना आए। सारे बच्चे फिर मजबूरन स्कूल के ग्राउंड में आकर खेलने लग जाते हैं। राजू कौवे, हम सारों के मोबाइल तुम्हारे बैग के अंदर हैं, इसीलिए छुट्टी के समय हमें हमारे मोबाइल दे देना। कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे बच्चे राजू कौवे के बैग से अपना मोबाइल लेना भूल गए थे और राजू कौवा भी अपने घर में आ गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। आजो आजो पक्षियों, ठंडे ठंडे बड़े से स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लो, आजो आजो। कालू कौवे ने अपना स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, जिसके अंदर वे टैंकर का मीठा पानी भरता था। क्या बात है भाई तुम्हारी कालू कौवे, तुमने ये स्विमिंग पूल तो बहुत ज्यादा अच्छा बनाया हुआ है, पानी भी कितना ठंडा है और नहाने का
कितना मजा आ रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवे ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तो रोजाना कालू कौवे के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आऊँगा और सारा दिन मजे से नहाऊंगा यहाँ पर आकर। पक्षियों, तुम सबको मेरा बनाया हुआ स्विमिंग पूल पसंद आया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी ही वहाँ पर एक गरीब छोटा सा बच्चा आता है। कालू अंकल, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है, मुझे भी नहाना है, मुझे अंदर जाने देना। ओए गंदे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? मेरा ये स्विमिंग पूल तुम जैसे गंदे बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि अमीर और साफ सुथरे बच्चों के लिए है। चलो चलो भागो यहाँ से। तो कालू अंकल, हम गरीब हैं तो क्या गंदे भी हो गए? कालू अंकल ऐसा ना बोले। तुम जाते हो या मैं लगाऊं एक जोर से? हाँ चलो भागो यहाँ से। तुम जैसे गंदे बच्चे को मैं अपने स्विमिंग पूल के अंदर कभी भी जाने नहीं दूंगा। वे गरीब बच्चा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे का स्विमिंग पूल बहुत बड़ा था और पक्षियों को भी पसंद आया था, इसीलिए आज के दिन कालू कौवे की कमाई काफी अच्छी हुई थी। हाँ अच्छा किया कालू जी कि आपने उस गरीब बच्चे को स्विमिंग पूल के अंदर नहाने नहीं दिया। ये गरीब पक्षी बहुत गंदे होते हैं, इनके पास नहाने को पैसे नहीं होते, ऐसे ही सारा दिन गंदे घूमते रहते हैं। हाँ ना रानी, उस गरीब बच्चे को नहलाकर मैंने अपने स्विमिंग पूल का पानी गंदा थोड़ी ना करना था, इसलिए मैंने भगा दिया उसे। यूं ही फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपना स्विमिंग पूल खोलने के लिए आया था, पर वे ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल खाली हो गया था। वहाँ पर तो एक बूंद भी पानी नहीं था। अरे ये क्या, मैंने कल सुबह ही तो टैंकर भर के पानी डलवाया था इसके अंदर, तो सारा पानी रात ही रात में कहाँ चला गया? तभी कुछ देर में जंगल के पक्षी भी नहाने के लिए स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। कालू कौवे, क्या बात है, तुम्हारे स्विमिंग पूल का सारा पानी कहाँ चला गया? वही तो समझ नहीं आ रहा मीनू चिड़िया, मैंने कल ही तो इसके अंदर टैंकर भर के पानी भरवाया था, पता नहीं रात ही रात के अंदर सारा पानी कहाँ गायब हो गया। हाँ मैं समझ गई कि स्विमिंग पूल का पानी आखिर गया कहाँ। कालू कौवे देखो, तुमने जमीन खोद कर स्विमिंग पूल तो बना लिया, पर स्विमिंग पूल की मिट्टी रात ही रात के अंदर स्विमिंग पूल का सारा पानी पी गई। तुम एक काम करो, तुम दोबारा से स्विमिंग पूल बनाओ और उसके अंदर तुम टाइल लगाओ ताकि फिर से जमीन स्विमिंग पूल का पानी पी ना सके। मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अब ऐसे ही करूँगा। यार पक्षियों, आप तो अब यहाँ से जाओ, कल आना, मैं आज सारा दिन लगा के इस स्विमिंग पूल को अच्छे से बनाऊंगा, कल तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप सब कल आना और मजे से इस स्विमिंग पूल के अंदर नहाना। पक्षी फिर सारे वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा फिर काफी घंटे लगाकर उस स्विमिंग पूल को नए तरीके से बना लेता है। उसके अंदर उसने टाइल भी लगा दिए थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। टैंकर वाले भाई, स्विमिंग पूल को पूरी तरह से पानी से भर दो, अब ये स्विमिंग पूल की जमीन दोबारा पानी नहीं पिएगी। यूं ही फिर दिन गुजर जाता है और अगले दिन सुबह कालू कौवा जैसे ही उठकर स्विमिंग पूल के पास आता है तो आज के दिन भी स्विमिंग पूल का पूरा पानी पूरी तरह से खुश्क हो गया था। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अब स्विमिंग पूल के अंदर टाइल भी लगा दिए, तो अब ये स्विमिंग पूल का पानी कहाँ जा रहा है? कालू कौवा तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और वे पक्षियों के आने से पहले दोबारा टैंकर मंगवाकर स्विमिंग पूल को पानी से भरवा देता है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडे ठंडे पानी में नहाने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे तो स्विमिंग भी आती है, पर मैं अभी कर नहीं रहा। मैंने अगर करके दिखा दी ना तो सब हैरान हो जाओगे। वो तो मुझे भी आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पानी के अंदर 2 मिनट सांस रोक कर बैठ सकते हो, तो बताओ। बच्चे सारे मजे से नहा रहे थे। यूं ही आज का दिन भी गुजर जाता है। कालू कौवे ने आज के दिन भी काफी अच्छी कमाई की थी। रानी ये देखो, कितने सारे पैसे जमा हो गए। आज के दिन मैंने स्विमिंग पूल की फीस बढ़ा के अच्छा काम किया। गर्मी की वजह से पक्षी ज्यादा पैसे देने पर भी राजी हो जाते हैं। हाँ कालू जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि गर्मी का मौसम कभी न जाए, हर वक्त गर्मी रहे, क्योंकि अगर गर्मी का मौसम चला गया और सर्दियाँ आ गई तो आपके स्विमिंग पूल के अंदर फिर कोई नहीं आएगा नहाने। चलो रानी, अब सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है। वैसे भी कल सुबह मुझे जल्दी उठ के स्विमिंग पूल खोलना है। कालू कौवा और रानी कौवी आराम से सो जाते हैं। आधी रात को फिर से कालू कौवे के स्विमिंग पूल का सारा पानी खाली हो जाता है। अरे बाप रे, मेरे स्विमिंग पूल का पानी रात ही रात कहाँ जा रहा है? मैं तो बहुत परेशान आ गया हूँ। रोज रात मेरा पानी कौन चुरा रहा है? रोज रोज स्विमिंग पूल का पानी खाली होने की वजह से कालू कौवा रोजाना टैंकर मंगवाकर स्विमिंग पूल में पानी भरवाता था। जरूर कोई तो चोर है जो रोजाना रात को मेरे स्विमिंग पूल का पानी चुरा रहा है, पर आज रात ऐसा होने नहीं दूंगा। आज रात को मैं जगूंगा और देखूंगा कौन है वे चोर। थोड़ी देर में रात हो जाती है। कालू कौवा आज की रात सोया नहीं था। वे तो झाड़ियों के पीछे छुपकर
अपने स्विमिंग पूल पर नजर रखे हुए था। आजा आजा चोर, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे रंग के हाथों पकड़ के आज मैं तेरा कीमा बना दूंगा। यूं ही कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ गरीब पक्षी आते हैं और वे अपनी बाल्टियों में कालू कौवे के स्विमिंग पूल का पानी भर भर कर अपने घर ले जा रहे थे। तो ये गरीब पक्षी चोर हैं जो रोजाना मेरा स्विमिंग पूल का पानी चुरा रहे हैं। मैंने छोड़ूंगा नहीं, इन गरीब पक्षियों की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। छुपके कालू कौवा उन गरीब पक्षियों का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाता है और वे फौरन से घर के अंदर घुस जाता है। कालू कौवा देखता है कि गरीब पक्षियों ने एक घर के अंदर काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ था जिसके अंदर वे नहा रहे थे। अच्छा, तो मेरे चुराए हुए पानी से तुम गरीब पक्षियों ने स्विमिंग पूल बना दिया। और देखो जरा कितने मजे से नहा रहे हो, शर्म नहीं आती ना जरा सी भी। अरे अरे माफ करना, हम तो बस नहाना चाहते थे, इसीलिए हमने तुम्हारे स्विमिंग पूल से पानी चुराया। माफ कैसे कर दूं? हाँ, चोरी हुई है चोरी। मैं तो यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सारे गरीब पक्षियों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा ना करना कौवे, मेरे बच्चे तो बस स्विमिंग पूल के पानी में नहाना चाहते थे और तुम तो अपने स्विमिंग पूल के करीब किसी गरीब पक्षी को आने नहीं देते थे, इसीलिए बस हमने तुम्हारा पानी चुरा के स्विमिंग पूल बना दिया। हाँ हाँ कौवे, हम गरीब पक्षी हैं पर हमारा भी दिल करता है कि हम भी तुम अमीर पक्षियों की तरह रोजाना ठंडे ठंडे पानी में नहाएं। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल जंगल में गर्मी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बस इसीलिए हमें ये करना पड़ा। हाँ, हम मानते हैं कि हमने चोरी की, जो कि बहुत गलत बात है। कौवे यार, हमें इस बार माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। गरीब पक्षियों की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवे का दिल तो भर आता है। मुझे अंदाजा हो गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अमीर पक्षियों के बारे में सोचा क्योंकि वे पैसे देते थे। गरीब पक्षियों का तो मैंने कभी नहीं सोचा, पर मुझे आज पता लगा कि गरीब पक्षियों का भी दिल होता है, वो भी हमारी तरह के होते हैं। अगर हम अमीर पक्षी गरीब पक्षियों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? कालू अंकल, आपने अपने स्विमिंग पूल की फीस बहुत ज़्यादा रखी है। अगर आपकी फीस थोड़ी सी कम होती तो हम आपके स्विमिंग पूल के अंदर नहाने ज़रूर आते। गरीब पक्षियों को देखकर कालू कौवे को एहसास होता है कि उसने स्विमिंग पूल की फीस बढ़ाकर गरीब पक्षियों के साथ गलत किया था। पक्षियों, कल आप सारे के सारे मेरे स्विमिंग पूल के अंदर नहाने आना। मैं फीस कम कर दूंगा, इतनी कम कर दूंगा कि आप सारे पक्षी आराम से नहाओगे मेरे पूल के अंदर। और हाँ, कल मेरे पूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब पक्षी आएंगे। अमीर पक्षियों के लिए कल मेरा पूल बंद रहेगा। बस फिर क्या, अगले दिन सुबह सारे के सारे गरीब पक्षी कालू कौवे के स्विमिंग पूल के अंदर आके मजे से नहा रहे थे। कालू कौवे की आज कम कमाई हुई थी, पर गरीब पक्षियों की खुशी को देखकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जंगल में अमीर पक्षी रहते थे जिनके पास रहने को अच्छा घर था और सारे पक्षी पैसे भी बहुत अच्छे कमाते थे। कालू जी, आज मैं तोते के पास से ठंडी बर्फ लेके आई थी। उसके फ्रिज में तो बहुत पक्की बर्फ जमती है। काश कि हमारे पास भी फ्रिज होता तो मैं भी अपने फ्रिज के अंदर बर्फ जमाती और हम भी रोजाना ठंडा ठंडा पानी पीते। रानी, आ जाएगा फ्रिज भी, तुम चिंता ना करो, मैं पैसे कमा तो रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। कालू कौवे को बाहर तोता मिलता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। क्या हुआ तोते भाई, ऐसे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कालू कौवे, अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है मुझे नया फ्रिज लिए हुए, पर मेरा फ्रिज तो चल ही नहीं रहा, बर्फ ही नहीं जमा रहा, उसकी तो लाइट भी नहीं जल रही, पता नहीं क्या हो गया उसे। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे वाह, ये अच्छा मौका है तोते को बेवकूफ बनाकर इसका फ्रिज हथियाने का। तोते यार, कालू कौवे के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं किस काम आऊंगा? मैं तुम्हारा फ्रिज यूं ठीक कर दूंगा। क्या वाकई तुम्हें फ्रिज ठीक करना आता है? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो चलो जल्दी से मेरे घर चलो और मेरा फ्रिज ठीक कर दो। हाँ हाँ, चलो चलो, तुम्हारा फ्रिज मैं ठीक कर देता हूँ। तोता फिर कालू कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। कालू कौवा घर आके देखता है कि फ्रिज का तार तो एक जगह से कटा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रिज नहीं चल रहा था। अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा हुआ तोते, तुमने अपने फ्रिज के साथ ये क्या किया? तुम्हारा फ्रिज तो पूरी तरह से खराब हो गया। कालू कौवे, कसम से हमने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया इसे, खुद ब खुद ही खराब हो गया। मुझे लगा था कोई छोटा मोटा मसला होगा, पर तोते यार, ये फ्रिज तो अंदर से पूरी तरह से खराब हो गया है। अब ये ठीक नहीं होगा। तुम अगर इसे ठीक भी करवाओगे तो इसमें बहुत पैसे लगेंगे, इतने में तो तुम नया फ्रिज ले लोगे। तो यार कालू कौवे, तुम ही बताओ ना, मैं अब क्या करूँ? तोते, तुम गरीब तो नहीं हो, इतने पैसे है ना तुम्हारे पास, तुम नया फ्रिज ले लो और इस पुराने फ्रिज को घर से बाहर ऐसे ही रख दो। बेचारे गरीब पक्षी ले जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं ऐसे ही करता हूँ।
इस फ्रिज को मैं ऐसे ही घर से बाहर रख देता हूँ। कोई गरीब पक्षी आएगा तो ले जाएगा इसे। तोता बेवकूफ बन गया था। वे अपने अच्छे भले फ्रिज को घर से बाहर निकाल देता है और कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा तोते का नया फ्रिज उठाकर अपने घर में ले आता है। रानी ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ, तोते का नया फ्रिज। अब से ये फ्रिज हमारा हो गया है। कालू जी कल तक तो बोल रहे थे पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर तोते से आपने ये इतना महंगा फ्रिज कैसे खरीद लिया? खरीदा नहीं है पगली, बस तोते को बेवकूफ़ बनाया और उसे बेवकूफ़ बनाकर ये फ्रिज में यहाँ ले आया। मैंने तोते से कहा कि उसका फ्रिज अंदर से पूरी तरह से खराब हो गया है, जबकि इस फ्रिज का तो बस तार कट गया है। मैं तार जोड़ूंगा तो ये फ्रिज वापस से चालू हो जाएगा। पता है तोते ने मेरी बात मान ली और फिर बेवकूफ़ तोते ने फ्रिज को घर से बाहर निकाल दिया। फिर देखो मैं लेके आ गया ये फ्रिज। वाह वाह कालू जी, क्या बुद्धि है आपकी, क्या दिमाग चलाया आपने। बेचारा तोता अब नया फ्रिज लेगा और उसे इस्तेमाल करेगा। बस फिर कालू कौवा उस फ्रिज का तार जोड़ लेता है। तार जोड़ने से वे फ्रिज दोबारा से चालू हो जाता है। रानी मेरे जुगाड़ से घर में फ्रिज तो आ गया, बस अब किसी तरह मुझे पंखा मिल जाए तो रात में सोने का बहुत मजा आएगा। आज रात को कालू कौवा जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी वे खिड़की से बुलबुल के घर के अंदर पंखा चलता हुआ दिखता है। अरे वाह, बुलबुल के घर का पंखा तो कितना महंगा लग रहा है। चलो बेवकूफ़ बनाता हूँ इसे भी और इसका ये पंखा हथिया लेता हूँ। बुलबुल अपनी बेटी के साथ आराम से सो रही थी। कालू कौवा खिड़की से घर में घुस जाता है और पंखे को हाथ से धक्का देकर वे नीचे गिरा देता है और खुद जाकर वे छुप जाता है। मम्मा मम्मा पंखा गिर गया, मेरे ऊपर पंखा गिर गया, मुझे लग गई बहुत जोर से। अरे ये पंखा कैसे गिर गया? मेरी बेटी तुम चिंता न करो, मैं इसे अभी उठा लेती हूँ। बुलबुल पंखे को उठाकर वापस से खड़ा कर देती है और वे दोनों दोबारा से सो जाते हैं। कालू कौवा कुछ देर के बाद दोबारा से पंखे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। मम्मा फिर से पंखा गिर गया, मुझे बहुत जोर से लगी। क्या हो गया इस पंखे को, ये क्यों बार बार गिर जा रहा है? इसी तरह फिर कालू कौवा 3-4 बार पंखे को गिराता रहता और खुद जाकर छुप जाता। यूं ही फिर सुबह हो जाती है। बुलबुल बहन, ये पंखा तो तुम्हारी बेटी की जान का दुश्मन बन गया है। कल रात को कितनी बार गिरा, ऐसा ना हो आज रात भी गिरे। तुम इस बेकार पंखे को घर से बाहर ही निकाल दो, इसी में बेहतरी है। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। मेरी बेटी से बढ़कर थोड़ी ना ये पंखा, मैं नया ले लूंगी। इस पंखे को मैं बाहर निकाल देती हूँ। कालू कौवे की बात मानकर बुलबुल अपने पंखे को घर से बाहर निकाल देती है। कालू कौवा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। कुछ देर के बाद फिर कालू कौवा वे पंखा भी उठाकर अपने घर में ले आता है। रानी मैंने बुलबुल को बेवकूफ बनाया और उस पागल बुलबुल ने अपना नया पंखा घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। कितने मूर्ख पक्षी हैं जंगल के, ऐसे पक्षियों को लूटने का मजा ही अलग है। बस फिर इसी तरह कालू कौवा कबूतर को बेवकूफ बनाकर उसका एसी हथिया लेता है और अपने घर में लगा लेता है। यूं ही कालू कौवा पूरे जंगल के पक्षियों को अपनी चालाकी से पक्षियों को बेवकूफ बना रहा था और उसने 1 महीने के अंदर अपने पूरे घर को सामान से भर लिया था। कालू जी हमारे घर को तो देखो, ऐसे लग रहा है किसी अमीर पक्षी का घर है। किसी भी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में, हर सामान मौजूद है। हाँ रानी, पर याद रहे हमारे घर में कोई पक्षी आना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा सामान पक्षियों का है। पक्षी अगर घर के अंदर आ गए तो वे अपना सामान पहचान लेंगे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर अभी भी एक चीज़ की कमी है। कालू जी हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, मुझे रोजाना हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना रानी, अब की बार में मीनू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाऊंगा। बहुत ज्ञान देती है ना सबको, इस बार ज्ञान देने वाली मीनू चिड़िया खुद ही पागल बनेगी। कालू कौवा और रानी कौवे फिर मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया आज कपड़े धो रही थी, उसने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। मीनू चिड़िया तुम कपड़े धो रही हो, हमने सोचा था तुम आज कोई काम नहीं कर रही होगी, इसीलिए आज हम तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने आए थे। तो क्या हुआ रानी कौवी, मैं खिला देती हूँ ना बिरयानी। तुम दोनों आज मेरे घर पर मेहमान बनकर आए हो, तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, हम किसी और दिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं। रानी मीनू चिड़िया इतना कह रही है तो कोई नहीं, चलो आज इसके घर पर बिरयानी खा ही लेते हैं। तभी ही कालू कौवा मीनू चिड़िया की वॉशिंग मशीन पर हाथ लगाता है तो वह अचानक से करंट लगने का नाटक करने लगता है। मीनू चिड़िया तुम्हारी मशीन में करंट आ रहा है, कितनी जोर से लगा मुझे करंट, लगता है तुम्हारी मशीन खराब हो गई है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
मैंने तो अभी ये वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी है, ये खराब नहीं हो सकती। ये मीनू चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, लगता है मुझे भी नाटक करना पड़ेगा। रानी कौवी भी करंट लगने का नाटक करती है। अरे बाप रे मीनू चिड़िया, करंट तो मुझे भी बहुत जोर से लगा। क्या मशीन है तुम्हारी, इसमें तो बहुत तेज करंट आ रहा है। अब मीनू चिड़िया को लगता है कि मशीन में वाकई में करंट आ रहा है। मीनू चिड़िया प्लग को निकाल देती है। मीनू चिड़िया छोड़ दो इस मशीन को, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हें अगर करंट लग गया और कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। मेरी मानो तो इस मशीन को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे बच्चों से बढ़कर थोड़ी ना है ये। मैं इस मशीन को अभी के अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया वॉशिंग मशीन को घर से बाहर निकाल देती है। कुछ देर में कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के हाथ की बनी हुई बिरयानी खाकर अपने घर चले जाते हैं और वे मीनू चिड़िया की वॉशिंग मशीन को उठाकर अपने घर में ले आए थे। रानी तुमने क्या नाटक किया, मेरी तो हंसी निकल रही थी। कालू जी मैं इस मशीन को चला के देती हूँ, मुझे कुछ कपड़े भी धोने हैं। रानी कौवी वॉशिंग मशीन का प्लग लगाती है, परंतु मशीन का तार बीच में से कटा हुआ था। तभी दोनों तार मिलते हैं और घर में जोरदार धमाका होता है। धमाके से कालू कौवे के पूरे घर में तो बुरी तरह से आग लग जाती है। कालू जी बचाओ मुझे बचाओ, देखो घर में आग लग गई, हमारे पूरे घर में आग लग गई। रानी कौवी और कालू कौवा घर के सामान को ऐसे ही छोड़कर अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही मिनटों में कालू कौवे का पूरा घर जलकर सामान के साथ राख बन जाता है। हाय रे रानी, हमने जो इतने महीनों से मेहनत करके पक्षियों को बेवकूफ बना कर सामान जमा किया था, वो सारा सामान तो जल के राख बन गया। कालू कौवा और रानी कौवी दूसरों को लूटकर अपने घर को सामान से भर रहे थे, पर वे दोनों शायद ये भूल गए थे कि गलत कर्मों की सजा भी मिलती है। कालू कौवे और रानी कौवी के पास जो घर था वो भी जलकर राख हो गया था।